बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं समझता हूं कि ये अब हुकूमत कामयाब हो गई है साइफर को दबाने के लिए, क्योंकि साइफर के अंदर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली ये जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और इनके पीछे जो सहूलतकार था, ये तो डायरेक्टली इनके ऊपर आता है कि इन्होंने एक साजिश करके एक इलेक्टेड हुकूमत कराई, लेकिन ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए माहिर हैं। इतना इनको खौफ है कि इमरान खान किसी तरह इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि डर लगा हुआ है कि इलेक्शन में आ गया तो हार जाएंगे। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई मौका ना जाए कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई करिए, जेल में डाले। ये कोई 14 महीने से ये लगे हुए हैं। पहले इससे मैं सिर्फ आजम खान के ऊपर बात करना चाहता हूं। जिस आजम खान को मैं जानता हूं वो ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं साइफर में वो कह नहीं सकता। जब तक मैं आजम खान के मुंह से नहीं सुनूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कई बातें हकीकत के साथ नहीं है। या तो जबरदस्ती से उसे करवाया गया है, क्योंकि जबरदस्ती तो इस वक्त सारी 2 पार्टीज बना दी है। जबरदस्ती में लोगों के ऊपर बंदूक रख के आप इस पार्टी में जाएं और बंदूक करके दूसरी पार्टी में जाएं, उनके ही बेचारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया उसमें। और फिर जो हमारे लोगों को जो जोर डाला हुआ है पार्टी छोड़ो, बेचारे जेलों में हमारे लोग पड़े हैं, औरतें पड़ी हुई हैं, उनको बस सिर्फ कहेंगे जी आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। ये वो बनते हैं तो आप छूट जाएंगे, और या फिर कि जनाब आप खड़े होके जाके वो टीवी पे कहे मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये इस तरह की इस वक्त जो हम तमाशा देख रहे हैं वो इस तरह का चल रहा है। तो मैं नहीं मानता कि आजम खान ने कई बातें इसमें से कही हैं और कई सच भी हैं, लेकिन साइफर था क्या? 6 मार्च को 2022 6 मार्च मीटिंग होती है। पाकिस्तान का एम्बेसडर असद मजीद और अमेरिका का जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू वॉशिंगटन में मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग होती है। ऑफिशियल मीटिंग का मतलब कि दोनों तरफ नोट ले रहे होते हैं उस मीटिंग के। उस मीटिंग के बाद एक साइफर का मतलब होता है एक खुफिया, एक कोड के अंदर मैसेज भेजी जाती है, जो कि सारी दुनिया में आपके जो हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो सारी दुनिया में हर मुल्क के एम्बेसडर अपने फॉरेन ऑफिस को खुफिया मैसेजेस भेजते हैं, जिसको साइफर कहते हैं। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में 2 मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को आपने अदम एतमाद की वोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है। और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। तो आपको पता है रूस, और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया। जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया था। लेकिन जो जिस तरह वो बात करता है, असद मजीद, सलाम करता हूं मैं अपने एम्बेसडर को, वो कहता है उसके बाद जो मुझे मैसेज कि इनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि इसने बड़ी गलत जबान इस्तेमाल की है। गैरतमंद डिप्लोमेट हमारा, लेकिन वो गैरत यहां नहीं जागती जब वो यहां पहुंचता है। साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब वो देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है लिखने की, ये कैसे कह सकता है। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए उससे भेजा है। तो मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें लोग कह रहे हैं, मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को। मुझे रिपोर्ट आ रही रहती, आईबी वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं। ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है, तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। तो मैं भी अपने आप को होता हूं कि मैं मान जाता था। लेकिन जब ये साइफर आया तो मुझे
तब मुझे हुआ कि ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर से कि कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है सिवाय एक आदमी के जिसके पास पावर है पाकिस्तान में, तो पावर उधर ही है, सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर है। उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते। लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम कौन सा था? ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 17 साल में सबसे बेहतर इंप्रूव कर रही थी। इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें आप, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले थे, बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, 2 साल कोरोना आ गया, दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो टॉप 3 मुल्क है जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना, इतनी बड़ी वबा, इतने बड़े क्राइसिस से डील किया, जबकि हिंदुस्तान में तबाही आई, ईरान में तबाही आई, साथ वाले मुल्क, पाकिस्तान की तारीफ दुनिया करती थी। वो एक अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, मेरा वो कहता है कि अगर पाकिस्तान का जिस तरह कोरोना पे पाकिस्तान ने डील किया, अगर अमेरिका करता तो 10 खरब डॉलर का अमेरिका को बचता था। तो उधर से निकले, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एकदम ये आदमी बात किधर से आ गई? तो जिसको मैसेज दी थी उसने अपना काम शुरू कर दिया, एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया, हमारे लोगों को मैसेजेस आनी शुरू हो गई कि जनाब ISI के लोग एक्टिव हो गए। मुझे जब आया, मैं जनरल बाजवा के पास गया, मैंने कहा आपका लाहौर वाला जो आदमी है वो हमारे एमएनएस को कह रहा है कि हमने हाथ उठा लिया है, अब आने वाली गवर्नमेंट दूसरी है, ये शहबाज शरीफ की। मैं जनरल बाजवा को, अच्छा उसने कहा है, मैं अभी उससे फारग करता हूं। तो ये ड्रामे हमारे से होते रहे, पीछे से पूरा प्लान बना हुआ था। अच्छा, मैंने पहले तो मैं ये कहूं कि मुझे इतना शर्म आई, मुझे पाकिस्तानी होते हुए मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मुझे शर्म आई कि इसकी जुर्रत कैसे हुई किसी छोटे एक ऑफिशियल की कि जो हमें इतनी बड़ी धमकी दे दे और एम्बेसडर के जरिए मैसेज भिजवाए कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। लेकिन उसकी गलती नहीं थी, शर्म यहां नहीं आ रही थी। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि कौम की हिफाजत करना, जिस आदमी की कि कौमी वकार को बचाना, कौमी गैरत, वो साथ मिला हुआ था, उसने उनके, यानी ये सारा प्लान उधर से शुरू हुआ था। और मैं सिर्फ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये याद रखें कि अब एक चीज समझ आए, जब अगर मैं जनरल बाजवा की तनकीद कर रहा हूं, और ये मैं सारा साबित कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें मेरे अंदर, एक एक चीज मुझे याद है हुआ क्या, उससे पहले भी उसके बाद भी। मैं पाकिस्तान की फौज की तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक आदमी की कर रहा हूं जो गलती की जिसने। ये हम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क से कि हम जनरल फैसल नसीर, मुझे पहले से पता था कि मेरे ऊपर, मैं 6 हफ्ते पहले से लगा हुआ था कि मुझे इन्होंने कत्ल करने की कोशिश कर रही है, और दीन था पसंद के नाम, मेरी जलसों के अंदर तकरीरें थी। तो जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट होता है, मैं FIR लिखवाता हूं, मुझे पता था कि ये पीछे सबसे ये था, मास्टरमाइंड था, अपनी FIR नहीं कटवा सका। जब JIT के अंदर यह साबित हो गया कि एक में 3 शूटर थे, तो जो सारा हुकूमत का जो इन्होंने कोशिश कर रहे थे कहने की जी दीनी इंतहा पसंद है, वो जब सारा वो इनका नैरेटिव ही खत्म हो जाता है, तो इन्होंने JIT को सैबोटाज किया और फिर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया है कि जनरल फैसल नसीर को मैंने डर्टी हैरी क्यों कहा, साइकोपैथ क्यों कहा, मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा लग जाता। मैं फिर से कहता हूं कि अगर हमने ये करना है अपने मुल्क के साथ कि किसी इदारे को, अगर मैं किसी जज की बात करूंगा तो मैं सारी जुडिशरी के खिलाफ हो गया, इसका मतलब क्या, मैं पुलिस के खिलाफ करूंगा तो सारी पुलिस को मैंने बुरा भला कह दिया। ये तो हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये प्लीज मेरी कौम, आप ये समझ जाए एक बात, अगर माशरे से आप तनकीद खत्म करते हैं, आप माशरे की कब्र खोद देते हैं, क्योंकि इस्लाहत होती कैसे है, इंक्वायरी क्यों होती है? हमुदुर रहमान इंक्वायरी, जब हमारा मुल्क टूटा, ईस्ट पाकिस्तान टूटा, तो जब वो इंक्वायरी हुई, अगर उसके ऊपर अमल होता कि ये हमने गलतियां की हैं, अपनी इस्लाहत करते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान बड़ी गलतियों से बच जाता। लेकिन जरूरत ही नहीं थी फेस करने की तनकीद।
हमने वो इतना बड़ा जुल्म किया कि 25 साल के बाद वो किधर निकली? हुमुदरबान हिंदुस्तान के अंदर। अब जब ये हुआ, मैं कहता गया, मैंने सारों को कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मेरे चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आजाद मुल्क को इस तरह का जबान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ, मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई। मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे। सुभाष श्रीवास्तव उन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्यों की? क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कह के जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कह के जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौमें गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमांड करते हैं, आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। मुसलसल ये जनाब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी वो चार्ज अफेयर से मिलते थे। क्या आईएसआई को नहीं पता था कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पीटीआई के बैक बेंचर्स और ये ऑपोजिशन लीडर से बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम किया, बताया कि कौन कौन से दिन कौन कौन से लोग गए। राजा रियाज का बताया गया, क्या राजा रियाज फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने गया था? जो सबसे पहले भागे वो अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे, क्या इनको नहीं पता था? इसके हिस्सा थे, साजिश हो रही थी किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, तब प्लान बना। और मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी को, जिन्होंने, जो भी लोग ये देख रहे थे कि यार, मैं सोचा कि क्या इनको कोई इनको नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अपने के लोग कह रहे हैं इमरान साहब आप साइफर ना उठाएं पब्लिक में, अमेरिकी नाराज हो जाएंगे। मैं पब्लिक में जाके, मैं क्यों पब्लिक को बताया? मैं अपनी कौम को बताना चाहता था, क्योंकि कौम गैरतमंद है, कौम खड़ी हो गई साथ। ये सियासी तौर पे नहीं मैं कर रहा, मैं वो पाकिस्तानी हूं जो इस मुल्क के जो ख्वाब था, मैं उसमें बिलीव करता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। मैं कोई किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। और मैं आपको ये अमेरिका का भी बता दूं, देखें, अमेरिका की एक बात समझ है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा काम है हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। जब वॉर ऑन टेरर में मैंने मुखालफत की कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं शामिल होना चाहिए, उठा ले मेरी स्टेटमेंट्स, मैं हर बार कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं क्यों कह रहा था? मैं अपने लोगों के लिए कह रहा था। मुझे अमेरिका ने बाहर एंटी अमेरिकन कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में मुझे उन्होंने तालिबान खान कहना शुरू कर दिया कि जी देखें हमारी अपनी गवर्नमेंट, मुझे यानी हमारा जो जनरल मुशर्रफ ने कहा जी ये तो दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है। मेरा क्या मकसद था कि आपने 80 की दिहाई में लोगों को कहा कि जब भी फॉरेन ऑक्यूपेशन हो, यानी कि कोई दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर बाहर से रूस ने कब्जा किया हुआ है तो वो जहाद है, और जब अमेरिका कब्जा करता है आप कहते हैं दहशतगर्दी है। मैं उनको समझा रहा था कि इसका फॉल आउट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। 80,000 पाकिस्तानी मार गए।
पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा जो दुनिया में हम बदनाम हुए, सारी दुनिया में हमारा मजाक, हमें कहा गया जी सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तानी दहशतगर्द। पाकिस्तानियों से जो दुनिया में हुआ, हरा पासपोर्ट दे के लेदर लाइन में खड़ा कर देते थे, कितने पाकिस्तानियों को बाहर से डिपोर्ट कर देते थे। पूछे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उनके ऊपर क्या गुजरी। और मुझे जी इमरान खान तालिबान खान है जी, ये जी दहशतगर्दी के साथ है। और ये भी मैं अब आपको बताऊं कि ये जो था, ये मेरे खिलाफ केस बिल्डअप हुआ। जनरल बाजवा ने क्यों कहा कि जी ये हम जब रूस से वापस आए, अच्छा रूस क्या है जरा सुनने वाले, उसमें साइफर पे क्या लिखा कि इमरान खान खुद रूस गया है। कि मैं इमरान खान ने खुद रूस क्यों जाना था? फॉरेन ऑफिस ने मुझे कहा, बैठ के मुशावरत हुई, हमने सारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, सब ने कहा कि आपका रशिया जाना बहुत जरूरी है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। फिर हमें 20 लाख टन गंदम चाहिए थी उनसे, वो हम बात करना चाहते थे, कंसेशन में थे। उसके बाद जब टेंशन हुई यूक्रेन से, तो तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तुमसे नेगोशिएट करें सस्ता तेल। तो सारा स्टेक होल्डर्स के साथ कि जितने भी थे उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ट्रिप पे जाने लगे, शाम को टेंशन बढ़ गई रूस की और यूक्रेन की। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा हम सब बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पूछ के मैं रूस गया, मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया। तो वापस आया तो जनाब जनरल बाजवा ने उसके 2 दिन बाद कि जी मजम्मत करो कि जो रूस चला गया वहां। फॉरेन ऑफिस ही बैठा, हमारे मेन लीडर्स बैठे हैं, हमने कहा कि हिंदुस्तान तो मजम्मत नहीं कर रहा, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो तो नहीं कर रहा, हम क्यों करें? और हम उनसे डील करके आ गए थे सस्ता तेल पे और सस्ती गंदम पे। उसके बाद जाके एक नेशनल सिक्योरिटी का सेमिनार हो रहा है, जनरल बाजवा बैठ के कहते हैं जी इमरान खान हम रूस की सख्त मजम्मत करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद हुसैन हक्कानी की ट्वीट आती है, वो कहता है जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने $30,000 दे के हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट के दौरान। वो बाद में जब उनका फैरा, उनका एक अदारा होता है जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है लॉबीज को, उसमें पता चलता है बाद में हमें। तो मेरा अपना ही आर्मी चीफ मेरे खिलाफ लॉबी कर रहा था, उनको बता रहा था मैं कितना बुरा हूं। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूं कि देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो जिधर आज हम खड़े हैं, हमें पहले फैसला करना चाहिए कि क्या हमने बेकारियों की तरह, एक चूंटियों की तरह बाकी जिंदगी गुजारनी है पाकिस्तानी होते हुए जिस तरह हम जा रहे हैं, तो कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या हमने खुददार कौम की तरह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका नारा था, खुददार कौम ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देती है इंसान को, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देती है। हम एक दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जब मुसलमान कमजोर भी थे तो उन्होंने 2 सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। खुददार, अल्लाह से सिर्फ डरने वाले लोग, हमें ये क्या बना दिया इन्होंने कि जी अपना ही मुल्क का आर्मी चीफ उनको लिख रहा है कि जी देखिए इमरान खान ये एंटी अमेरिकन है। तो मैं अपनी कौम से आखिर में कहना चाहता हूं कि देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में, एक ही चीज हो रही है, सब कुछ, कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, ये एजेंडा है। उसके अंदर ये साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि ये सब मुलविस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का, सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमरीकनों के साथ। और इसके अंदर जो जनरल बाजवा का रोल है वो सबके सामने आएगा कि उन्होंने क्या रोल था इसका, और कैसे एक हुकूमत जो इतने सालों के बाद सही परफॉर्म कर रही थी, जो इकोनॉमी हमारी आगे जा रही थी, उसको गिरा के एक वो चोरों को ऊपर लेके आए हैं जो 30 साल मुल्क को चोरी कर रहे थे।
लूट रहे थे जो 30 साल मुल्क को, जो खुद जनरल बाजवा हमें बताते थे, जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिनकी चोरियों की बताती थी, जो एक दूसरे की चोरियों का बताते थे, जिनकी इंटरनेशनल दुनिया में उनकी चोरियों के अखबारों में और किताबों में जिनका नाम आता था, उनको लाके ऊपर बैठा दिया।